हेलो दोस्तों, क्या आपकी भी पैंट में झोल लगता है या फिटिंग सही नहीं बैठती? आज मैं आपको एक ऐसी परफेक्ट कटिंग सिखाने जा रही हूँ जिसे देखने के बाद आप बिना किसी गलती के एकदम परफेक्ट पैंट बना लेंगे। वीडियो पूरी देखिए। अब लेते हैं हम पैंट का माप। लेंथ है 36 इंच, वेस्ट है 34 इंच, हिप है 40 इंच और बॉटम है 7 इंच। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है उल्टी तरफ। अब इसका हाफ इंच निशान लगाएंगे हम किनारे की तरफ। खुला मुंह अपनी तरफ रखा है और बंद मुंह बाहर की तरफ। यह निशान इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर से अगर सिलाई आएगी तो खिंचाव बनेगा और ऊपर से भी जो भी आड़ा तिरछा कपड़ा है उस पे भी निशान लगा लेंगे और इसे बाद में कटिंग कर देंगे। अब हम इसे कटिंग कर देंगे। ये देखिए, अब हम लेंगे इसकी लंबाई का नाप। लंबाई का नाप लेते वक्त 1 इंच ऊपर छोड़ेंगे इंची टेप को इलास्टिक के लिए, बेल्ट के लिए। और 36 इंच की लेंथ है तो उस पर निशान लगाएंगे और 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मोहरी फोल्ड के लिए और अब इन निशानों को सीधा कर देंगे। दूसरे निशान को भी सीधा करेंगे। ये देखिए, अब हम लगाएंगे कमर का नाप। कमर है हमारी 34 इंच, जिसका 4th हिस्सा हो गया 8.5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे प्लेटों के लिए। और वो जो हाफ इंच का निशान लगाया था उसे छोड़कर ये निशान लगाएंगे हम। और 1 इंच ऊपर छोड़कर आसन का निशान लगाएंगे। आसन था हमारा 40 इंच हिप साइज और 2 इंच लूजिंग देंगे। हिप का 4th हिस्सा हो गया 40 का 10 इंच और 2 इंच हो गई लूजिंग। और अब इन निशानों को भी मिला लेंगे। और 2.5 इंच और एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे क्रोच एरिया के लिए और इनको गोलाई दे देंगे। इसका सेंटर निकालेंगे 13 इंच। 13 इंच का हाफ हो गया 6.5 इंच। पूरा नापेंगे कितना था तो ये बीच सेंटर का निशान लगाएंगे। 6.5 इंच पे बीच सेंटर का निशान आया है और यही निशान हम मोहरी पर लगाएंगे। और इसे मिला लेंगे। यह निशान ऊपर तक मिलाएंगे क्योंकि ऊपर प्लेट आएंगे हमारी इसी निशान के ऊपर। और अब हम मोहरी का निशान लगाएंगे। मोहरी हमारी 7 इंच तैयार है तो 3.5 इंच एक तरफ से लेंगे और 3.5 इंच एक तरफ से। दोनों से तरफ से 3.5 इंच लेंगे जो कि हमारी 7 इंच तैयार है। फ्रंट पल्ले में हमें मोहरी में मार्जिन नहीं लेना है। अब इसे हमें ऊपर की तरफ मिला देंगे। दूसरी तरफ भी ऐसे ही आसन की तरफ मिला देंगे। और अब यहाँ से 1/2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे।
जो हमारा थाई के पास से हिस्सा फुला फुला हो जाता है, बबल्स बन जाता है, वह नहीं बनेगा। इसे यहाँ से कटिंग करेंगे बाद में 1/2 इंच अंदर की तरफ। अब हम प्लेट के निशान लगाएंगे। 5 इंच लंबी प्लेट डालेंगे और 1 इंच चौड़ी, 1/2 इंच दोनों तरफ से। ये देखिए, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। और कमर का माप हमें वहां से लेना है जहां हम पैंट पहनते हैं या सलवार बांधते हैं, वहां से कमर का जितने अभी हमें लूज टाइट पसंद है उतना इंची टेप की सहायता से माप लें, तो पैंट एकदम सही फिटिंग में आएगी। ये हम क्रोच एरिया की गोलाई करेंगे अच्छे से। ये हमारी फ्रंट हिस्से की कटिंग हो गई है। अब हमने बैक हिस्सा ले लिया है, ये भी डबल फोल्ड किया है, खुला मुंह हमारी तरफ, बंद हिस्सा है दूसरी तरफ। तो अब हम इसे 2.5 इंच फ्रंट पल्ले को नीचे की तरफ रखेंगे और बैक हिस्से को बढ़ाकर रखेंगे। 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है हमने बैक पल्ले को और 2.5 इंच आसन की तरफ से। सभी जगह हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। निशानों को सीधा करेंगे और ऊपर वाले निशान को भी मिला देंगे किनारे की तरफ। अब हम इस क्रोच एरिया को गोलाई देंगे। अब 2 इंच एक्स्ट्रा बैक पल्ले में निशान लगाएंगे। फ्रंट पल्ले से 2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे और आसन की तरफ शेप पट्टी की सहायता से मिला देंगे। 2.5 इंच ऊपर से और 2 इंच मोहरे की तरफ से निशानों को मिला दिया है। अब हम फ्रंट पल्ले का आसन की तरफ से 1/2 इंच निशान लगाएंगे और किनारे की तरफ मिला देंगे। हमारे निशान लग चुके हैं। अब हम करेंगे कटिंग। ये हमारी कटिंग हो गई है बैक पल्ले की भी। क्रॉस एरिया की गोलाई देंगे अच्छे से। और अब जो ये निशान है ऊपर से इसको तिरछा मिला देंगे किनारे की तरफ। यहाँ से भी कटिंग कर देंगे। और अब जो हमने 1/2 इंच का निशान फ्रंट पल्ले में लगाया था उसे भी निकाल देंगे और किनारे की तरफ हल्का हल्का कटिंग करके ले जाएंगे और मिला देंगे।
और किनारे की तरफ से हमने पहले कटिंग नहीं की थी कि दोनों पल्लों की एक साथ कटिंग करेंगे, आगे के पार्ट की और पीछे के पार्ट की। तो अब हम उसकी कटिंग कर रहे हैं और यहाँ से 1/2 इंच हमने डाउन किया था ताकि यहाँ फुला फुला हिस्सा ना रहे थाई की तरफ, फिटिंग एकदम परफेक्ट आए। अब हम करेंगे पॉकेट की कटिंग। पॉकेट लेंगे हम 6 इंच चौड़ी और 13 इंच लंबाई। ये हमने डबल फोल्ड कर लिया है और ये इन निशानों को मिला देंगे, हल्की सी गोलाई देंगे और अब इसकी कटिंग कर देंगे। अब करेंगे हम इसके बेल्ट की कटिंग जो हमें इलास्टिक पर लगानी है। ये हमारी पॉकेट की कटिंग हो गई है। ये लेंगे हम 4.5 इंच चौड़ी पट्टी, निशानों को मिलाएंगे और कटिंग करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।